दोस्तों, क्या आप भी क्लियर क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो और आपको भी रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो कैसे आप उन सब सारे से बच सकते हो? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि अगर आप क्लियर क्रेडिट लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर लिया होगा या गलती से लोन लिया होगा, या आपको कैसे भी इंस्टाग्राम का रील्स देखे होगे, फेसबुक का रील्स देखे होगे, चाहे कहीं से भी एड इसका देखे होगे और वहां से आपके अपने फोन में इंस्टॉल हो गया होगा एंड आपके बैंक में पैसे भी कुछ आए होंगे या नहीं भी आए होंगे, फिर भी आपके अपने व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करता है कि आपका इतना अमाउंट है, इतना रिपेमेंट करो, अदरवाइज तुम्हारे फोटोज को मोर्फ करके सारे फैमिली मेंबर्स के पास भेजूंगा। एंड आप काफी सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो कि रिपेमेंट भी कर दी होगी लेकिन वहीं पे आपका हरासमेंट करना बंद नहीं करता है। तो जो लोग रिपेमेंट करने वाले हो भाई, अब यहीं पे स्टॉप हो जाओ। अब आपको इस ऐप को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे आप क्लियर क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन ले लिए हो और आपको हरासमेंट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो कैसे इन सब सारे से बच सकते हो। सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर जिनके साथ ज्यादा दिक्कत है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले इस वीडियो में क्रेडिट क्लियर लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो 4.2 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो दोस्तों देख सकते हो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड काफी सारे लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। सबसे पहले रिव्यू में नीचे करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, बिना प्रूफ का तो मैं बात ही नहीं करता। तो देखो, यहाँ पे एक भाई कमेंट किए हैं, वेरी डिसअपॉइंटमेंटिंग एक्सपीरियंस, दिस ऐप ऑफर्ड 5000 लोन अमाउंट बट क्रेडिटेड 3000। यानी इनका कहने का मतलब ये है दोस्तों, देख सकते हो इनको लोन एप्लीकेशन जो है 5000 दिखाता है लेकिन इनके बैंक अकाउंट में 3000 ही क्रेडिट होता है। एंड उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले इनके बैंक अकाउंट में प्रोसेसिंग फी भी ले लिया एंड इसको रिपेमेंट करने के लिए बोल रहा है कि आपको टोटल 5000 का रिपेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रिव्यू में अगर नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो काफी सारे का यहाँ पे रिव्यू आ रहा है। एंड एक तो ऑलरेडी यहाँ पे देखे, यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि मैंने 3000 का दिखा रहा था लेकिन 1800 ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ एंड अगेन से जैसे ही इस एप्लीकेशन को बैक में किया तो यहाँ पे 3000 मेरे को पैड करने के लिए आ रहा है, यानी कि रिपेमेंट करने के लिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो देखो, इससे काफी सारे लोग तो भाई हरास हो रहे हैं। अगर आप भी हरास हो रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लियर क्रेडिट एप्लीकेशन से बचना चाहते हो तो कौन कौन से वो तरीके हैं दोस्तों। तो देखो, सबसे पहले अब आपको रूल नंबर 1 क्या करना होगा। देखो, इनके नंबर से आपके अपने व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा होगा, तो सबसे पहले मैसेज या कॉल आएगा तो सबसे पहले इनसे, जैसे ये बंदा बात करता है आपसे तो वैसे ही आपको बात करना है। जैसे कि अगर आपसे गाली गलौज करता है तो आपको भी इनको गाली गलौज करना है। मतलब कि सामने वाले बंदे को लगना नहीं चाहिए कि आप उससे डर गए हो। देखो, जहां से आप डरना स्टार्ट किए एंड रिपेमेंट जो लोग कर रहे हैं भाई, यहीं पे स्टॉप हो जाओ। जो लोग रिपेमेंट कर दिए हैं एंड करने वाले हैं भाई, उनके घर पे डर से अगर आप किए हो तो भाई आपके घर पे कोई एजेंट नहीं आएगा, कोई बेइज्जती नहीं होगा। देखो, जितना आप रिपेमेंट करोगे उतना ही आपसे रिपेमेंट करवाता रहेगा, तो उससे बढ़िया भाई मैं रिपेमेंट ही क्यों करूं भाई। क्योंकि देखो, एक बार अगर पैसे आ गए हैं तो पैसे को करना क्या है भाई, जो आप काम के लिए लिए थे काम कर सकते हो। क्योंकि देखो, कोई भी लोन एप्लीकेशन जो 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है वो हरासमेंट कर रहा है तो भाई हम उसके साथ क्यों नहीं करें। तो देखो, अगर आपके बैंक में पैसे आ गए हैं, रिपेमेंट के नाम पे हरास कर रहा है तो रिपेमेंट नहीं करना है सबसे पहले तो। एंड कितना भी कुछ भी करे, आपके घर पे एजेंट नहीं है। क्योंकि देखो, ये हो सकता है जितना हो सके आपके कॉल पे, व्हाट्सएप पे ही परेशान कर सकते हैं, घर पे कोई भी एजेंट नहीं जाता है। देखो, जो आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन होते हैं वही आपके घर पे एजेंट भेजते हैं, बाकी ये सारे ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, सबसे पहले अगर आपको कॉल पे बात कर लिए, जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करना है, डट के एकदम दबंग आवाज में भाई बात करना है, डरना नहीं, सिंपल से। अगर इसके बाद ज्यादा हरासमेंट करने लगते हैं, बोलते हैं कि आपके अपने जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट होंगे आपके पास भेजेंगे, बोलेंगे तुम अभी रिपेमेंट इतना नहीं करते हो 10 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर, तो ये फोटो जो है तुम्हारे इतने सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे भेज दूंगा। एंड ये फोटो कौन सा होता होगा, आपके गैलरी का फोटो नहीं होगा। आपने जब लोन के लिए अप्लाई कर रहा था उस समय आपने सेल्फी वेरिफिकेशन दिया था, तो जो सेल्फी वेरिफिकेशन दिए थे उसी वाले फोटो को क्या करते हैं, मोर्फ कर लेते हैं एंड काफी सारे लाइक पॉइंट्स के साथ आपको मैच करा देते हैं एंड आपको भेजते हैं एंड यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हरासमेंट करते हैं और आप भी डर जाते हो। भाई मैं भी आपके जगह पे होता तो मेरे साथ भी यही होता, क्योंकि भाई बेइज्जती वेज्जती होगा, सारे पेरेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को भेजेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो सिंपली से दोस्तों, अब करना क्या है, सबसे पहले तो इनको ब्लॉक करना है एंड व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है जिसमें लिखना है मेरा फोन जो है हैक हो चुका है। एंड काफी सारे
लोगों का कमेंट भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, तो वहां पे बता देना है कि भाई मेरे से लाइक बोल रहा है कि तुम्हें इतने पैसे लिए हैं, मेरे को पैसे दो, मतलब अपना कुछ अलग तरीके से माहौल क्रिएट कर देना है, लोगों को बताना नहीं कि मैंने लिया है, कितना भी लोग बोले एंड मेरे से पैसे मांग रहा है। तो इसलिए इस नंबर पे अभी व्हाट्सएप चलने वाला नहीं है, सिंपल से बंदे को ब्लॉक करके आपको व्हाट्सएप 24 घंटे तक स्टेटस डाल देना है ताकि आपके सारे फैमिली मेंबर्स देख लें। उसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, इस वाले व्हाट्सएप नंबर को पूरी तरीके से हटा देना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप आपको चलाना ही नहीं है दोस्तों। एंड जैसे ही ये ऑफ हो जाएगा, हो सकता है कॉल करके परेशान करे, तो कॉल करके परेशान करे तो इसका लास्ट रामबाण है कि दोस्तों सिम को 1 महीने के लिए कम से कम बंद कर दो, यानी कि सिम को फोन से निकाल दो या फोन के अंदर डिसेबल कर दो। काफी सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि भाई मेरे आधार कार्ड से ये मोबाइल नंबर लिंक है, या मैं यूपीआई आईडी यूज करता हूं, फोन पे, गूगल पे, भीम या पेटीएम यूज करता हूं, या बैंक में लिंक है, मेरे लिए ये मतलब कि प्रॉब्लम है कि मैं इसको बंद नहीं कर सकता हूं, या कुछ भी ऐसा कुछ कारण होगा। तो दोस्तों भाई आप फोन के अंदर डिसेबल इनेबल करने का आता है ऑप्शन, जब काम पड़े उसको इनेबल कर लो, जब काम हो जाए उसको डिसेबल करो। तो कम से कम भाई 1 महीने तक ये लोन एप्लीकेशन वाले आपको हरासमेंट करेंगे ही करेंगे, तो डरना नहीं है, 1 महीने के लिए सिम बंद कर दो। बाकी ज्यादा दिक्कत होता है इंस्टाग्राम का आईडी, इंस्टाग्राम पे आओ, मेरी टीम से डायरेक्टली आपसे मतलब बात करा देगा एंड डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। बाकी इसके बाद कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।